थैंक यू मोना डार्लिंग। जो चिड़िया अपने पर सीधे से ना काटने दे, उसके पर बेहोशी के आलम में काटने पड़ते हैं। कौन कौन है? सर शक्ति कुमार, रूम सर्विस सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। ओके सर। लगता गोली का ज्यादा असर हो गया है। आओ मालिक, लॉन्ड्री धुलाई का वास्ते आए हैं साहब। साले पहले मैं तुझे धो लूं, फिर देता हूं मैं तुझे कुछ धोने के लिए। कौन है हरामजादा? ये क्या हो रहा है सब? आपका ये कपूत हर किसी की इज्जत को एक खिलौना समझता है। कहीं ऐसा ना हो सिंह साहब कि एक दिन इसकी ये करतूतें आपकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दें। बास्टर्ड! ये लड़की को बेटा, मैंने माना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन तुम मोहब्बत की जगह जंग कर रहे हो। बिच्छू का मंत्र तो समझते नहीं, लेकिन सांप के बिल में हाथ दे रहे हो तुम। डैड, मैं आपका मतलब समझा नहीं। मतलब ये बेटा कि अगर ये खबर कैलाशना तक पहुंच गई तो उसका जहर हम दोनों को जिंदा नहीं रहने देगा। सबसे पहले इस मनहूस खबर को उस तक पहुंचने से रोकना है। ये सब क्या है प्रताप सिंह जी? ये मामूली से तोहफे हैं शिल्पा बिटिया के लिए। ये कल पार्टी में नहीं ला सका ना मैं, इसलिए घर पे ले आया हूँ। ये तोहफे इसलिए तो नहीं आए प्रताप सिंह जी कि होटल की बात कहीं घर ना पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग सर। कल होटल की पार्टी में जो हुआ उस बारे में कुछ बात करना चाहता हूं सर। हाँ हाँ बोलो। मालिक, शाह साहब का फोन है ऊपर आपके लिए। अरे मैं अभी आता हूँ। बेटा, ये प्रताप सिंह की इज्जत का सवाल है। ये सर आज तक किसी के आगे झुका नहीं। अगर हो सके तो कल रात वाली बात कैलाशनाथ जी से मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो मिट्टी की इज्जत क्या रहेगी प्रताप सिंह? तुम्हारा बेटा बहू बेटियों की इज्जत लूटता रहे और तुम चाहते ये बात मैं कैलाशनाथ जी से ना कहूं? अरे बेटा, मैंने कल उस हराम खोर की ऐसी खाल खींची कि जिंदगी भर के लिए वो हर औरत को एक आंख से माँ देखेगा और दूसरी आंख से बहू बेटी। बेटा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन बड़प्पन इसी में है कि अपनों से छोटे की गलती को माफ कर दिया जाए। बेटा, शक्ति तुमसे छोटा है, उसे छोटा भाई समझकर उसकी पहली और आखिरी गलती को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा। बेटा, तुम्हें अपनी बहन के प्यार की कसम है। ये कसम देकर आपने मेरी नब्ज पकड़ ली है प्रताप सिंह। अरे ये क्या ढूंढ रहे हैं प्रताप सिंह जी? कुछ नहीं, वो मेरी इज्जत जमीन पे गिर गई थी, मेरी टोपी गिर गई थी, उसे उठा रहा था। हाँ भाई अजय, तुम क्या कर रहे पार्टी के बारे में? कुछ नहीं सर, कोई खास बात नहीं। मैं चलूं? हाँ ठीक है। अरे अभी शान कंपनी का फोन आया था, आज उनके केस की हेयरिंग है। कल रात की पार्टी की वजह से मैं अभी तक सुस्त महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आज उनके केस की हेयरिंग तुम अटेंड कर लेना। ओके सर। सर, जगमोहन वापस आ गया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं विधवा हो गई। उस जालिम ने मेरे पति को उठाकर जलती भट्टी में झोंक दिया। कौन है वो? जगमोहन। जगमोहन जी, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, और इलेक्शन के बाद जो कुर्सी आपको मिलेगी ना, उसका दास तो मैं पहले से ही हूँ, कसम से। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ दास बाबू, जब इलेक्शन जीतने के बाद सीमेंट के परमिट की जगह आपको पूरी एजेंसी दिलवा दूं। क्या बात कह दी आपने, कसम से। हम दो बाप से पैदा हुए हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है अलग अलग घर में पैदा हुए तो क्या हुआ, लेकिन अपना रिश्ता तो सगे खून से भी बढ़कर है, कसम से। आप अंदर नहीं जा सकते।
जगमोहन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है। ये रहे तुम्हारे वारंट। मैंने किसी का खून नहीं किया तो फिर वारंट किस बात का? उठाओ ये तुम्हारे कागज के टुकड़े, गेट आउट। जगमोहन, तुमने कानून की तौहीन की है। कानून का रखवाला होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ। अरे मैं क्या नंगा पुलिस चौकी जाऊंगा? नंगे तो तुम लोग हो ही, और आज मैं तुम्हें इसी हालत में लेकर जाऊंगा ताकि जनता भी देख ले तुम्हारा असली रूप है क्या। तुम्हारा नेता। शांत शांत शांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर देशसेवक को अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए निछावर कर देना पड़ता है। आज मैं तन के कपड़े उतार कर जा रहा हूं, पर इंस्पेक्टर छूटने के बाद तुम्हारे सितारे उतरवा दूंगा। कुत्ते की तुम, इस वक्त तुम्हारे सितारे गर्दिश में है जगमोहन। ये शख्स इतना खतरनाक मुजरिम है कि इसने एक मासूम आदमी को जिंदा उठाकर भट्टी में डाल दिया। इस जुर्म के चश्मदीद गवाह को पेश करने से पहले मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि गणपत की विधवा पत्नी शीतल देवी को कटहरे में बुलाया जाए। हाँ शीतल देवी, अब आप सच सच कहिए। मुझे इसी के दोस्त दास बाबू ने आकर बताया कि इस जगमोहन ने तुम्हारे पति को जिंदा उठाकर भट्टी में फेंक दिया। नहीं, ये झूठ है। दास मेरा दोस्त है, वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। दास को बुलाया जाए और मेरे सामने पूछा जाए कि मैंने किसका खून किया है। जी मैं दास, मैं माफ करना बहन जी। नो मिस्टर दास, नो, वेरी बैड। आपको कोर्ट में थूकने की इजाजत नहीं है। कसम से आप भी कमाल की बात करते हैं वकील साहब। ऐसे खूनी पर थूकू नहीं तो क्या इसकी आरती उतारूं? That's the point. अबे ओ कमीने दास, कल तक तो मेरे तलवों का दास था, आज मेरे को खूनी बोल रहा है। मिलॉर्ड, पहले मैं मिस्टर दास से कोई सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। क्या बता सकते हैं ऐन खून के वक्त आप मिस्टर जगमोहन की फैक्ट्री में कैसे पहुंचे? कसम से जब पता लगा कि सेठ जगमोहन इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो एक दोस्त के नाते इस कुत्ते को चंदा देने गया था। तो फिर वहां क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया जज साहब। उसी वक्त मिस्टर गणपत जगमोहन से ये शिकायत करने आए थे कि उनके गोडाउन में सामान की जगह चरस, गांजा, हफीम भरा पड़ा है और अगर इस कमीने ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया तो वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। बस जज साहब, गणपत साहब ये कहकर मुड़े ही थे कि इस कुत्ते ने झपट कर उनका कॉलर पकड़ा और भगवान कसम मेरी आंखों के सामने देखते देखते उन्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया। You're a dirty liar. How dare you? Objection, Your Honor. मेरे मोहतरम दोस्त, ना तो मेरे गवाह को झूठा कर सकते हैं और ना ही उसे झूठ बोलने में मजबूर कर सकते हैं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर मिस्टर जगमोहन ने मिस्टर गणपत का खून किया है तो वो लाश कहां है? किसी भी मुजरिम को बिना लाश के मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लगता है मेरे फाजिल दोस्त अभी अभी नींद से जागे हैं। वो कैसे? वो कैसे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने गौर से मिस्टर दास की गवाही को सुना होता। अब आप पेंसिल मुंह में डाल दीजिए। मिस्टर दास ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मिस्टर गणपत को जिंदा भट्टी में झोंके जाते हुए देखा। भट्टी में इंसान तो क्या, फौलाद भी जलकर राख हो जाता है। मैं भट्टी की राख की एनालिसिस रिपोर्ट साथ लाया हूं, जिससे यह साबित हो जाता है कि भट्टी की राख में इंसान की राख भी शामिल है। ये झूठ है, इल्जाम है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। कोई भी कातिल चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट की दीवारें क्यों नहीं हिला दे, मगर कोर्ट सिर्फ गवाहों का बयान सुनती है। मैं अदालत से कातिल जगमोहन के लिए, इस जगमोहन के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करूंगा ताकि आइंदा कोई भी जालिम जगमोहन किसी भी मासूम की बेदर्दी से हत्या न कर सके। That's all, Your Honor. गवाहों के बयानात और भट्टी की राख की एनालिसिस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम जगमोहन ने मिस्टर गणपत का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए अदालत मुल्जिम जगमोहन को दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत सजाए मौत देती है, टू हैंग हिम टिल डेथ। नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया, ये झूठ है, ये इल्जाम है, मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
तो पेट भर खा लिया। अब जल्दी जल्दी बिल भरो और चले। अरे शशि, ये सब हो गया? किसी ने मेरा पर्स मान लिया यार। अब क्या होगा? अरे बिन मांगे नौकरी मिले, मांगे मिले ना सर्विस। बिना सिफारिश की नौकरी है, इसे बिल मत समझना, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर है बर्तन मांजने के लिए। पैसे न तुम दोगी न तुम। जी? जी हाँ, जब तुम लोग के पास आए लौटा देना। मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकूंगा मैडम, मगर यकीन मानिए जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई पहली तनख्वाह से आपका कर्ज उतार दूंगा। तो क्या नौकरी नहीं है तुम्हारे पास? जी नहीं। अगर नौकरी होती तो हमारा घर नहीं बस जाता। तो समझ लो कि नौकरी मिल गई। दुनियादारी की बात है, भले आपको बुरी लगे, लेकिन हम सच कहने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक मामूली पुलिस इंस्पेक्टर ये तो जरूर चाहेगा कि उसके भाई को नौकरी मिले, लेकिन वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका भाई किसी फैक्ट्री का मालिक बन जाए, जहां पर उसे भी एक इंस्पेक्टर की तरह ड्यूटी निभानी पड़े। आप मेरे भाई को नहीं जानते सर, वो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ सप्लाई ऑर्डर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिए। सॉरी मैनेजर, आज से इस फैक्ट्री के मालिक हम नहीं, मिस्टर प्रकाश हैं। ओह, समझ गया समझ गया। आज से आपको जो भी साइन करवाने हो आप इनसे करवा लीजिएगा, और कल मैं अपने वकील से फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करा के यहाँ पर ले आऊंगा, आप उन पर भी इनके साइन करवा लीजिएगा। थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू वेरी मच। ये क्या किया शक्ति डार्लिंग? उसे उठा के सीधा फैक्ट्री का मालिक ही बना दिया। मोना डार्लिंग, मालिक हम हैं और हम ही रहेंगे। प्रकाश तो वो कंधा है जिस पर रख कर हम अपनी बंदूक चलाएंगे, और जिसका पहला निशाना होगा इंस्पेक्टर शेखर और दूसरा मिस शशि।